नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही। इस दौरान वक्फ एक्ट का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, ये एक चैरिटी संस्था है, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मेहता ने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वक्फ एक मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार 140 करोड़ नागरिकों की संपत्ति की संरक्षक है और ये सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग न किया जाए। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, नहीं तो वक्फ पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा। मेहता ने कहा कि दान अन्य धर्मों का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में दान की परंपरा है, सिखों में भी ये व्यवस्था है, इस्लाम में भी दान की व्यवस्था है और यही वक्फ है। ये दान के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी थी, उन्हीं का जवाब तुषार मेहता ने कुछ इस अंदाज में दिया है। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर को लेके सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? मेहता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता और सरकार को वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग करके वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, साधारण शब्दों में, तो सरकार ये कह रही है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ कर भी दी गई है तो उसको सरकार वापस ले सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर से आशय ऐसी संपत्ति से है जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के बिना धार्मिक उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है। मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है। एक और जो बड़ा मुद्दा था कि वक्फ निकाय में 2 गैर मुस्लिम होने से क्या बदलाव आ जाएगा। मेहता ने कहा कि वक्फ दान के लिए है और वक्फ बोर्ड केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है। वक्फ निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वक्फ निकाय में 2 गैर मुस्लिम होने से क्या बदलाव आ जाएगा, ये किसी भी धार्मिक गतिविधि को प्रभावित नहीं करेगा। इसके पहले मेहता ने कहा था कि जो याचिकाकर्ता यहाँ पर आए हैं वो पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकते। मेहता ने कहा कि 96 लाख से ज्यादा सुझाव उनको मिले हैं। इसके अलावा जेपीसी की 36 बैठकें हुई, बार बार इस पर विचार विमर्श हुआ। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अलग अलग निकायों से इनपुट्स लिए गए और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और फिर इसे संसद से पारित कराया गया है। तो कुल मिलाके केंद्र सरकार ने इस पूरे कानून का दृढ़ता से बचाव किया, उसके पक्ष में अपनी दलीलें रखी। इसके पहले मंगलवार को अदालत में मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं कपिल सिब्बल और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन, इन्होंने अपनी दलीलें पेश की थी और इस कानून का विरोध किया था और आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अभी तक इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।